आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ईमेल लेखन कैसे किया जाता है। यह एक अच्छा टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में आता है और हमें पूरे नंबर भी दिला सकता है। इसके लिए अगर आप कुछ स्टेप्स याद कर लेते हैं, उसका प्रारूप समझ लेते हैं, तो आपको यह नंबर आसानी से मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ईमेल लेखन। ईमेल का अर्थ क्या होता है? ईमेल यानी ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का अर्थ होता है पत्र। तो इलेक्ट्रॉनिक पत्र यानी कि जब आप डिजिटली कोई पत्र भेजते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल, यानी कि एक पत्र लेखन की तरह ही होता है बच्चों। आप ये समझिए कि एक पत्र लेखन ही है, जिसे अर्थात जब आपको पहले के जमाने में पत्र हुआ करते थे, परंतु अभी हम कंप्यूटर पे जो पत्र लिखते हैं उसे ही हम ईमेल कहते हैं। इसे हम बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, ज्यादा बड़ा बड़ा ये नहीं होता है। तो चलिए आपको मैं इसका प्रारूप समझा देती हूँ। इसके जरिए आप जो है पत्र भी भेज सकते हैं, लेख भेज सकते हैं, कोई संदेश या चित्र भी भेज सकते हैं, है ना। और ईमेल जो लेखन है वह कितने प्रकार का होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ईमेल 2 प्रकार का होता है। एक तो औपचारिक ईमेल और एक अनौपचारिक ईमेल। जैसे कि पत्र में होता है औपचारिक और अनौपचारिक, सेम वैसे ही। तो औपचारिक ईमेल के अंतर्गत ऐसे मेल होते हैं जिनसे हमारा कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता है। हम किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को या किसी अपने शिक्षक आदि जो होते हैं उनको हम जो मेल भेजते हैं वह औपचारिक ईमेल कहलाता है। और अनौपचारिक ईमेल जो है हम माता पिता, भाई बहन या अपने मित्रों को भेजते हैं, वह हो जाता है अनौपचारिक ईमेल। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि इसका प्रारूप कैसा होगा। तो सबसे पहले प्रेषक की आईडी हम वहां पर डालेंगे। प्रेषक यानी कि जो मेल भेज रहा है। जैसे कि अगर मैं भेज रही हूं, मैं अगर मेल लिख रही हूं, तो यहाँ पर मेरी आईडी आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मेरी आईडी लिख देते हैं। मैं लिख देंगे XYZ जो भेजने वाला है, यानी कि यहाँ पे आगे भेजने वाले की आईडी। ये हिंदी में नहीं होती है, ये इंग्लिश में ही होती है। यहाँ पर भेजने वाले की आईडी मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, भेजने वाले की आईडी, भेजने वाले की, ठीक है। और उसके नीचे जो होता है जिसे हम भेजते हैं उसे कहा जाता है प्रेषकी। तो यहाँ पर आ जाएगी प्रेषकी, यानी कि जिसे हम भेज रहे हैं उसकी आईडी आ जाएगी, जिसे हम भेज रहे हैं। प्राप्त करने वाले की, यानी यहाँ इसे लिखे हम, या इसे यहाँ पर लिख सकते हैं प्राप्त करना। क्या लिख सकते हैं हम इसे? शॉर्ट में लिख सकते हैं प्राप्तकर्ता की आईडी, ठीक है। प्रेषित की आईडी यानी प्राप्तकर्ता की आईडी यहाँ पर आ जाएगी। अब जब आपने भेजने वाले का एड्रेस दे दिया और प्राप्तकर्ता का एड्रेस दे दिया, तो उसके बाद में अब हम यहाँ पर ईमेल का विषय लिखेंगे। ईमेल का विषय आप समझ लीजिए कि हमें शॉर्ट में लिखना होता है, ना 4-5 शब्दों में लिखना होता है, ज्यादा बड़ा हमें यहाँ नहीं लिखना होता है। और फिर उसके बाद हम देते हैं संबोधन। तो हम अब जैसे आपका जन्मदिन है और आप अपने दोस्तों को मेल भेज रहे हैं कि आप मेरे जन्मदिन पर आइए, तो देखें इसे कैसे लिखेंगे, इस मेल को हम कैसे लिख सकते हैं। उदाहरण से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप अपनी आईडी डालेंगे और यहाँ पर अपने दोस्त की आईडी डालेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपने दोस्त की आईडी डाल दी। अब आप विषय यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि विषय लिखेंगे। तो विषय में आप लिखेंगे जन्म दिन हेतु आमंत्रण। हमने लिख दिया, देखो कितने कम शब्दों में। इस तरीके से आप यहाँ पर
विषय लिख देंगे। अब जब आपने मित्र को भेज रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसके लिए संबोधन लिखना है। उसके जस्ट नीचे विषय के नीचे हम लिखेंगे संबोधन, प्रिय मित्र, प्रिय मित्र। फिर यहाँ पे आ जाता है संबोधन के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉडी आ जाएगी। इस बॉडी के अंदर आपको 2 पैराग्राफ बनाने होते हैं, जहां आप 2 पैराग्राफ बना सकते हैं, जहां पर आप पहले इसमें अपना पूरा विवरण देंगे पहले पैराग्राफ में, और दूसरे पैराग्राफ में आप अनुरोध करेंगे। इस तरीके से आप कोई भी ईमेल बना सकते हैं। तो बॉडी में हम क्या लिखेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जैसा कि आप जानते ही हो, आप मेरा जन्मदिन 7 जुलाई को आता है, अतः मैं ये चाहता हूं कि मैं जन्मदिन आपके साथ मनाऊं। उस दिन 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरा जन्मदिन रहेगा और भोजन के बाद वह समाप्त हो जाएगा। तो मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूं। ये आपने पहला पैराग्राफ में लिख दिया। अब आप इसके दूसरे भाग में लिखेंगे, अनुरोध करेंगे यहाँ पर, अतः मैं चाहता हूं कि आप मेरे जन्मदिन पर अवश्य पधारें और मेरा अनुरोध है कि आप आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस तरीके से आप अनुरोध करेंगे और फिर यहाँ पर धन्यवाद आखिरी में आपको लिखना होता है। धन्यवाद लिखकर आपको यहाँ अब नाम डालना है, हमें ऊपर कहीं भी नाम नहीं देना है, यहाँ पर हम नाम देंगे। इस तरीके से आप अपना अनौपचारिक ईमेल लिख सकते हैं। ये मैंने आपको जो बताया अपने मित्र के लिए बताया, तो ये क्या हो गया, अनौपचारिक ईमेल हो गया। अब आपने यहाँ पर अपना नाम भी लिख दिया। अब जैसे आपने ये ईमेल बता दिया है तो एक बना लिया है, अब आपको भेजना है 10 लोगों को। तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए ईमेल में यहाँ पर ऊपर ही इस प्रेषक की आईडी और प्रेषिती की आईडी के नीचे ही आपको 2 ऑप्शन और दिए जाते हैं, जो मैं आपको अच्छे से क्लियरिफाई कर देती हूँ, सीसी और बीसीसी। तो हम यहाँ जान लेते हैं। सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, यानी कि आपने यहाँ जो ईमेल एक दोस्त के लिए लिखा है वही सेम की सेम ईमेल आप यहाँ पर कितने भी दोस्तों को भेज सकते हैं। वहां उन दोस्तों की आईडी आ जाएगी। अब अगर आपको 7 लोगों को भेजना है तो 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को आपने यहाँ भेज दिया और एक को यहाँ भेज दिया। इस तरीके से आपने क्या करा, सीसी में बाकी लोगों को भेज दिया। एक किसी के लिए आपने ये एक यहाँ पर भेज दिया और बाकी जो लोग हैं उनको सीसी में उनकी ईमेल आईडी डाल दी, तो उन 7 को भी वहां पर मेल मिल गया। मतलब आपने 8 लोगों को मेल भेज चुके। अब ऐसे 2 लोग और हैं जिनको आप किसी और को बताना नहीं चाहते कि मैं उन 2 लोगों को भी बुला रहा हूँ। मान लीजिए आप 2 दोस्तों को बुला रहे हैं, जिन्हें आप बाकी लोगों को जिनके बारे में आप बाकी लोगों को नहीं बताना चाहते, तो उन 2 लोगों की आईडी जो है वो बीसीसी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये 2 लोगों में इनकी बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है उसमें उन 2 लोगों की आईडी आ जाएगी। तो इस तरह आप अपना मेल जो है सभी को भेज सकते हैं। तो अब बच्चों हम देख लेते हैं कि औपचारिक ईमेल कैसे लिखेंगे। बस इसमें थोड़ा सा ही हम चेंज कर देंगे और आराम से आपका जो है औपचारिक ईमेल भी तैयार हो जाएगा। इसमें कहीं कुछ ज्यादा बदलाव नहीं करना है, तो ये प्रारूप बना रहता है। मैं इसी में ही आपको बता देती हूँ। अब हम यहाँ पर क्या मिटा देंगे, यहाँ पर आपको संबोधन बदल जाएंगे, विषय बदल जाएगा और जो मेन बॉडी है वो बदल जाएगी। बाकी कोई और चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर जिसको आप भेज रहे हैं उसका जो आपका खुद का ईमेल आईडी आ जाएगा और प्रेषिती में जिसे आप भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी आ जाएगा। यहाँ पर आप विषय लिख देंगे कि आप क्यों भेज रहे, यानी आप क्या ईमेल भेज रहे हैं, आपका विषय क्या है वो लिखना है। यहाँ संबोधन और यहाँ बॉडी लिखना है। इस तरीके से आ जाएगा। तो चलिए अब इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। औपचारिक ईमेल का एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए देखिए, अब जैसे कि हम एक लेते हैं कि शहर में अपराध बढ़ रहे हैं, तो हम थाना अध्यक्ष को ईमेल लिखेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएं। तो अब यहाँ पर विषय क्या हो गया,
तो यहाँ पर क्या होगा, थाना अध्यक्ष को हम भेज रहे हैं, है ना, थाना अध्यक्ष को हम ईमेल भेज रहे हैं। तो सबसे पहले तो कौन भेज रहा है, प्रेषक। तो यहाँ हमारी ईमेल आईडी जैसे कि तैसी आ जाएगी, XYZ हम लिख देंगे यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी, यानी आपकी या मेरी जो भी है ईमेल आईडी हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्रेषिती में जो है हम थाना अध्यक्ष को ईमेल भेज रहे हैं, तो थाना अध्यक्ष की ईमेल आईडी आ जाएगी। यहाँ पर थाना अध्यक्ष की क्या आ जाएगी, ईमेल आईडी आ जाएगी। अब हम पत्र, हमारा विषय क्या है, अब हमें ईमेल किस विषय में भेज रहे हैं, तो हम यहाँ पर विषय लिख देंगे कि अपराधों पर रोकथाम के लिए हमारा ये विषय, अपराधों पर रोकथाम के लिए, और रोकथाम ये जो है हमारा विषय हो गया। अब यहाँ पर हमें संबोधन में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले मित्र को पत्र लिख रहे थे, हम मित्र को ईमेल लिख रहे थे, अब हम थाना अध्यक्ष को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थाना अध्यक्ष महोदय। बस इतना ही बदलाव हमें करना है। ये बदलाव हमें यहाँ पर विषय में बदलाव करा है, आईडी में हमने जिसको भेजना है, प्राप्तकर्ता जो है उसकी आईडी थाना अध्यक्ष की आईडी डाली है। यहाँ पर हमने क्या संबोधन बदल दिया कि थाना अध्यक्ष को हम संबोधन दे रहे हैं। इसके बाद में हम विवरण में चेंजेस करेंगे, तो विवरण में हमें अपने हिसाब से जो हमें मेल भेजनी है हम वो लिखेंगे। तो अब जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर कि थाना अध्यक्ष महोदय, सविनम्र निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और यहाँ पर दिन दहाड़े लूटमार हो रही है, कोई भी आते जाते चोरी कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं वे बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वे घर से निकलना भी उनका दुश्वार हो गया है। तो यहाँ तक आपने विवरण दे दिया। अब इसके बाद में आप अनुरोध करेंगे। तो थाना अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस समस्या का निदान जल्द से जल्द करवाएं, यहाँ पर कार्रवाई कराएं। अतः मुझे आशा है कि आप अवश्य ही ऐसा करेंगे, आप इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और इस समस्या से हमें छुटकारा दिलाएंगे। इसके बाद में आप अंत में यहाँ पे धन्यवाद लिखेंगे और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है जो औपचारिक ईमेल है वह भी हो गया। तो बच्चों, आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और आप जरूर इस ईमेल लेखन से सीख पाएंगे कि आपको परीक्षा में कैसे लिखना है। बच्चों, ज्यादा बड़ा ईमेल लेखन मत लिखिएगा, आपको 60 से 70 शब्दों के अंदर ईमेल लेखन लिखना होगा, जिससे कि आपको शॉर्ट एंड स्वीट में अच्छे मार्क्स मिल जाएं। और इस तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अवश्य ही आप मार्क्स अच्छे गेन करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। बाय।